ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। और आज हम बातचीत कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा से। शर्मा जी, फिर एक और सवाल। पार्टी आपकी हरियाणा में अपने बूते जब भी चुनाव लड़ी बहुत मुंह की खानी पड़ी। आप लोगों ने उसका विश्लेषण भी किया होगा, क्योंकि हार के बाद हर पार्टी विश्लेषण करती है, अपनी खामियां भी ढूंढती है, लेकिन किसी भी सूरत में पार्टी अपने बूते नहीं खड़ी हो पाई। क्या आपने ऐसा कोई प्रयास किया है? नहीं, हमने प्रयास किया। और ये जोशी जी, आपने बड़ा उपयुक्त एक सवाल पूछा है कि कोई भी पार्टी खड़ा होने में एक चुनाव में ऐसा नहीं होता है। हम अब जब पुराने कार्यकर्ता हम बैठते हैं तो कहते हैं कि 91 से लेकर 96 में भी अपन बिना गठबंधन लड़ जाते तो बाईपोलर हरियाणा की राजनीति हो जाती। और सिद्धांत की राजनीति के लिए हम कुर्बानी के लिए कई बार तैयार भी रहते हैं। पर इस बार आप देखेंगे हरियाणा में भी इस बार जो एक गठबंधन की लहर है, हरियाणा की जनता एक ठगा ठगा सा महसूस कर रही है। गठबंधन के बाद और मेरी अध्यक्षता के बाद मैंने हर जिले में कार्यक्रम देखे हैं। कार्यक्रम में कार्यकर्ता का उत्साह देखा है। कार्यक्रम में हमने जनता का भागीदारी देखी है। हरियाणा में कई बार लोग ये समझते हैं कि भाई ये आप कर लो, वो कर लो, परंतु जो कॉमन मैन है जोशी जी, मैं तो पिताजी का मकान है गांव में, मैं रात को जाके, मेरी माँ है और मैं रात को 12 बजे 1 बजे जाके उसी गांव में ठहरता हूँ और अपनी गौ संसार है उसमें। और फिर गांव के लोग आसपास के बड़ी संख्या में आते हैं। तो गांव का जो आदमी है वो ऐसे एक बिंदु पर चोट करता है। मैं अभी अपने हलके के 17-18 गांव में दौरा करके आया 24 तारीख को। राजस्थान बॉर्डर के गांव थे, सब बिरादरियों के गांव थे। दोपहर में 2 बजे सतनाड़ी बास जाटों का बड़ा गांव, उसमें 200-250 महिलाएं, 400-500 आदमी। और मतलब जो राजनीति में बातें चल रही हैं, एक आदमी ने एक सवाल उठा दिया और उसके 15 आदमी बुजुर्ग 85 साल का एक बुजुर्ग चौधरी ओंकार सिंह ने उस सवाल का क्या सटीक जवाब दिया है, मैं नहीं दे सकता था। मेरी जुबान पर तो राजनीति में अध्यक्ष होने के नाते मुझे मर्यादा में रहना पड़ता है। जिन शब्दों का वो चौधरी ओंकार सिंह प्रयोग कर गए, वो शब्दों का मैं प्रयोग न कर सकता हूँ, न करना चाहिए। राजनीति में कुछ लोगों को ये जो वहम हो गया है ना। नहीं, मेरा सवाल दूसरा था कि आप बहुत खुश रहते हैं कि देखिए हम जिसके साथ भी मिलकर चुनाव लड़ते हैं वो सरकार बना लेती है, अच्छी बात है, लेकिन आप उनके साथ मिलते हैं या वो आपके साथ मिलते हैं? दोनों में फ़र्क है। जैसे जो समझौता हरियाणा जनहित कांग्रेस के साथ हुआ है, उससे लगता है कि आप उनके पीछे लगे हुए हैं, वो आपके पीछे नहीं है कि पहले मुख्यमंत्री उनका होगा। उत्तर प्रदेश में मायावती ने जो आप लोगों के साथ सलूक किया, तब भी आप लोगों को सबक नहीं मिला कि पहले मुख्यमंत्री उनका क्यों, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं? ये देखिए, 2 साल पहले श्रीमान नितिन गडकरी जी उस समय अध्यक्ष थे। ये फैसला हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व था उसके सामने हुआ और कुलदीप जी बिश्नोई चला करके आए और उस समय फैसला हुआ। कृष्णपाल जी गुर्जर हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, आज भी। तो 2 लोकसभा सीट हजका लड़ेगी हरियाणा में, 8 लोकसभा सीट बीजेपी लड़ेगी। लोकसभा में हरियाणा जनहित कांग्रेस का बड़ा स्टेक नहीं है। विधानसभा में दोनों पार्टी 45-45 सीटें लड़ी। कुछ जो विवाद के मुद्दे थे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पहले ही उनको निपटा दिया। और अब तो बहन जी सुषमा जी ने 22 मई को वो नारनौल में गई थी और उन्होंने मतलब बहुत सी बातें गठबंधन के बारे में क्लियर कर दी। गठबंधन के बारे में सफाई देते देते सारे बड़े नेताओं का हलक सूख गया है। आज तक किसी भी गठबंधन के बारे में इतनी सफाइयां मैंने नहीं सुनी जो इसके बारे में सुन रहे हैं। तो ये भ्रम क्यों है? देखिए, भ्रम ये है जोशी जी
आप बड़े गहराई में जाकर के सारी बातों का आपने अध्ययन किया है। हरियाणा की राजनीति की एक सच्चाई है कि नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी के बिना नहीं बन सकती। इस गठबंधन से दो पार्टी बहुत दुखी है, और जब से ये गठबंधन हुआ, मैंने 2 साल 1.5 साल पहले का लोकसभा चुनाव हिसार का आप उस समय के अखबार उठा के देखें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान देखें, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बयान देखें कि ये हिसार हरियाणा की राजनीति का सेमीफाइनल, इसमें जो जीत जाएगा आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति वो करेगा। आप चुनाव से पहले के चुनाव के दिनों में और वो आप देखें, उसमें हम जीते, उसके बाद अखबारों में लेख लिखे गए। ये जो भ्रम की स्थिति है, ये जो सफाई की स्थिति है, ये कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल के लोग ये बात फैलाते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के लोग, उनके अभय जी चौटाला का भी बयान आता है, वो मतलब चला करके भी कहते हैं। चौटाला साहब अपनी पुरानी आदत के अनुसार वो कहती हैं, बहन सुषमा स्वराज रामविलास को मुख्यमंत्री डिक्लेयर करने वाली कौन होती हैं। रामविलास विनोद मेहता ने वो इंटरव्यू लिया था कि ये एमएलए बनेगा तो ही तो मुख्यमंत्री बनेगा, कि मैं एमएलए तो महेंद्रगढ़ से 4 बार रहा है। महेंद्रगढ़ की छत्तीस बिरादरी ने एक बार 10,000 से जिताया, एक बार 29,000 से, एक बार 5600 से, एक बार 4400 वोटों जिताए। मैंने तो अपना क्षेत्र नहीं बदला, कर्मभूमि और जन्मभूमि मैंने तो 77 से लेकर आज तक बदली नहीं। तो एक तरफ चौटाला साहब ठाकुर राजनाथ सिंह जी को बुला करके भेंट करते हैं, सब लोगों को वो करते हैं, और लड़ाई जहाँ से छूटी थी, चौटाला साहब के इतिहास को मैं दोहराना नहीं चाहता, वो जेल में है, अस्पताल में है, हम उनका रिगार्ड करते हैं, परंतु हरियाणा की जनता ये बात जानती है कि बीजेपी ने आज तक किसी को धोखा नहीं दिया, बीजेपी ने धोखा खाया। इस बार भी धोखा खाने के लिए समझौता किया? नहीं, इस बार कोई धोखा नहीं होगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, लेकिन लोग ये कहते हैं कि ये समझौता पार्टी है, गठबंधन पार्टी है, कोई पार्टी छोड़ी नहीं गठबंधन किए बिना। आज नीतीश कुमार ने बिहार में गठबंधन को तोड़ दिया। नीतीश कुमार बीजेपी के 96 एमएलए हैं। गठबंधन में नीतीश कुमार को सीटें मिली लड़ने के लिए 125, बीजेपी को मिली 101, और 101 में से बीजेपी जीत गई 96। सक्सेस रेट बीजेपी का बिहार में ज़्यादा था, और इस बार नीतीश कुमार जी ने कांग्रेस को समर्थन लिया विधानसभा। उससे 4 महीना पहले कांग्रेस के समर्थन से दिल्ली में उन्होंने रैली किया। उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है, इधर वो सोनिया जी का, राहुल जी का वो कर रहे हैं। तो हिंदुस्तान की जनता, आपको मैं जोशी जी बताना चाहता हूं कि इस समय हिंदुस्तान की जनता कांग्रेस से त्राहिमाम कर रही है, और इस कांग्रेस को इटली इंडिया कंपनी मान लिया है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ हिंदुस्तान की जनता ने बगावत किया था, ऐसे इस बार हरियाणा की जनता, हिंदुस्तान की जनता करेगी। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे प्रोग्राम सीधे सवाल में आए। सवाल मेरे सीधे थे, आपके जवाब भी सीधे थे। अब ये जनता फैसला करेगी जी कि कितने सीधे जवाब थे और कितने सीधे सवाल थे। धन्यवाद। ये तो उमेश जोशी जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार ने मुझे अपनी बात हरियाणा की जनता के सामने कहने का अवसर दिया। हमारे खास प्रोग्राम सीधे सवाल में आज आप हरियाणा प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा से बातचीत सुन रहे थे। आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और शख्स से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी उमेश जोशी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।